नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अखिलेश यादव मुसलमानों के सबसे बड़े हिमायती बनने की होड़ में है। छांगुर पर इनकी जुबान नहीं खुलती, हिंदू धर्म पर इनकी जुबान नहीं खुलती, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के खातिर अखिलेश यादव कुछ भी कर गुजर सकते हैं। दरअसल इन दिनों अखिलेश यादव अपने सभी सांसदों के साथ दिल्ली में डटे हुए हैं और मीटिंग संसद भवन के पास एक मस्जिद में जाकर कर डाली है। इस बैठक में सपा के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता भी शामिल थे। मस्जिद में अखिलेश की इस मीटिंग का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, मानो अखिलेश यादव ने मस्जिद को सपा कार्यालय बना डाला हो। बीजेपी ने इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए सपा पर धार्मिक स्थल का राजनीतिक उपयोग करने का आरोप लगाया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने आपत्ति भी जताई, साथ ही इसके खिलाफ विरोध करने का ऐलान कर दिया है। मस्जिद में डिंपल यादव के बैठने के तरीके को इस्लामिक परंपराओं के खिलाफ बताते हुए मांग की गई है कि दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और कानूनी कार्रवाई भी की जाए। जबकि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर समाज को बांटने की कोशिश करने पर का आरोप लगाया। तो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में मस्जिद मीटिंग की एंट्री को लेकर कैसे मचा है बवाल, इस पे चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सावन का महीना चल रहा है, मंदिर जाकर भी तो अखिलेश यादव मीटिंग कर सकते थे, मस्जिद क्यों गए? क्या इसके पीछे की राजनीति हो सकती है? देखिए, अखिलेश यादव मंदिर जाकर मीटिंग नहीं कर सकते, उनकी औकात नहीं है। अगर उनकी औकात हैसियत है तो किसी मंदिर में जाकर अपने सांसदों के साथ मीटिंग कर लें जी। और सारे सांसदों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनके पास 37 सांसद हैं, जिसमें से 4 मुस्लिम सांसद हैं और 33 बचे हुए हिंदू सांसद हैं। लेकिन 33 सांसद और 4 सांसद, रेशियो कितना बड़ा है। लेकिन फिर भी उन 4 सांसदों को ये मंदिर में ले जाकर मीटिंग करवा कर दिखा दें, अगर इनकी औकात है तो। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को डाइवर्ट करवाया। और डाइवर्ट क्यों करवाया? क्योंकि इन्होंने अपने लोगों को, यानी अपने प्रवक्ताओं को आगे करने के बदले इन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चा से अखिलेश यादव के खिलाफ बात करवाई। और बताया कि देखो भाई, ये मस्जिद परिसर का दुरुपयोग है। कौन सा दुरुपयोग है? मस्जिद परिसर को आपने क्या बना कर रखा है? मस्जिद परिसर का मतलब क्या होता है? हम लोगों को तो यही पता है कि मस्जिद परिसर, मस्जिद असेंबलिंग सेंटर है। वो ऐसी जगह है जहां कुछ लोग बैठ सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, जहां इस्तेमाल किया जा सकता है समय समय पर नमाज अदा करने के लिए। और उसका क्या उपयोग है? मंदिर तो है नहीं जहां पर मूर्ति हो भगवान की, जहां पर दिन रात पूजा हो सकती है। वहां पर दिन रात कोई नमाज थोड़ी पढ़ा जाता है। वो तो एक समय है कि दिन भर में 5 बार नमाज पढ़ना है तो 5 बार कुछ लोग इकट्ठा हो सकते हैं। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए सारे लोग एरिया का इकट्ठा होता है, वो मस्जिद के अंदर जा सकता है। नहीं तो ऐसे मस्जिद में अजान देने के अलावा कौन सा काम होता है? अजान मतलब अजान देकर मुसलमानों को यह बताया जाता है कि अब तुम्हारे नमाज पढ़ने का समय हो गया, और उस समय हिंदुओं को गाली दी जाती है। अजान, जो अजान में शब्द रखे गए हैं अरबी के, उसका मतलब यह है कि इनके ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर है ही नहीं, पूजने लायक नहीं है। ये हम लोगों को गालियां देने के लिए अजान पढ़ते हैं। तो वो असेंबली सेंटर है, बैठक खाना है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद के मामले में मानने से इनकार कर दिया था कि ये मंदिर की तरह नहीं माना जा सकता। इसको, मंदिर एक पूजा स्थल है, लेकिन कोई पूजा स्थल नहीं है मस्जिद, प्रेयर हॉल है। बिल्कुल, ये प्रेयर हॉल की बात होती है कि एक जगह है जहां पर प्रार्थना करने के लिए, इनके शब्दों में नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। उसके अलावा जितनी मीटिंग होती है मुसलमानों की, चाहे किसी मुद्दे पर हो, अभी वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के ऊपर मीटिंग हो रही थी तो मुसलमान इकट्ठा नहीं हुआ था। सारे लोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए मस्जिद में इकट्ठा हुआ था। मस्जिद से ऐलान नहीं किए जा रहे थे कि देखो भाई इसका विरोध करो, क्यूआर कोड जारी नहीं किए जा रहे थे। ये असदुद्दीन ओवैसी नहीं जा रहा था मस्जिदों में मीटिंग करने के लिए, वो राजनीतिक मीटिंग नहीं थी। तो ये कोई दुरुपयोग नहीं है।
कि मस्जिद में बैठकर मीटिंग करना, राजनीतिक काम करना, ये उसके जगह का दुरुपयोग है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चा बेकार के बना रखा है। मुसलमान इसके साथ नहीं आ सकते, और मुसलमान जो इसके साथ हैं वो केवल अपने स्वार्थ देख रहे हैं कि उनको नेता बनने का मौका किसी और पार्टी में ना मिले तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी में आकर नेता बन जाए। जैसे आम आदमी पार्टी में वो सारे इधर उधर के भगोड़े लोग थे जो कांग्रेस में नहीं जगह मिल पाई, भाजपा में जगह नहीं मिल पाई, तो दिल्ली में नई नई आम आदमी पार्टी बनी है, चलो इसको ज्वाइन कर लो। जितने भगोड़े लोग थे सब आकर शामिल हो गए, और संजोग ऐसा था, लोगों का दीवानापन, पागलपन ऐसा था, सबने वोट दे दिया और सरकार बन गई। उसी तरीके की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चा को सामने ला दिया कि ये डिंपल यादव वहां अंदर गई और सर पे पल्लू नहीं डाले हुई थी। सर पे पल्लू डालना भारत में जरूरी है, ये मस्जिद में जाओ तो ये कौन सा नियम कानून है कि सर पे पल्लू डाल के ही जाओ वहां पर। लेकिन ये ऐसे बातें करेंगे कि इस्लाम का प्रचार हो, ये इस्लाम के विरोध में बात नहीं कर सकता, चाहे भारतीय जनता पार्टी का ही अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों हो। सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव मस्जिद गया, डिंपल यादव भी मस्जिद गई, और संसद भवन के आसपास के एरिया में उसे प्राचीन हनुमान मंदिर नहीं दिखा। उसे ये नहीं दिखा कि हनुमान मंदिर का दर्शन करने के लिए अपने सारे सांसदों के साथ जाएं, और वो 4 मौलाना सांसदों को लेकर जाएं, और वहां कल तो मंगलवार ही था, चला बिल्कुल। और ये अखिलेश यादव उन लोगों को लेकर प्राचीन हनुमान मंदिर जाएं कनॉट प्लेस में, और वहां पर जाकर इन मौलाना सांसदों को, जो टोपी दाढ़ी लगाकर ये बैठा हुआ है, इन लोगों को 4 सांसदों को लेकर जाए और वहां जाकर माथा टेकने के लिए कहे, बजरंगबली का आशीर्वाद दिलवाए, अगर इनकी औकात है तो। ये हैसियत नहीं है। एक दिन अगर कह दिया कि इकरा हसन चलो उस मंदिर में जाते हैं, तो इकरा हसन इसकी पार्टी छोड़कर चली जाएगी, मंदिर में नहीं जाएगी। ये मौलाना सांसदों को लेकर मंदिर में नहीं जा सकता तो मस्जिद में गया। लेकिन शर्म किसे आनी चाहिए? शर्म अखिलेश यादव, डिंपल यादव को। और उसके साथ लेकर किसे गया? ये बार बार 2024 के चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि ये अयोध्या के लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ जिसने अवधेश प्रसाद को जिताया। ये फैजाबाद लोकसभा का चुनाव है जिसे योगी ने खत्म कर दिया था, लेकिन वहां के लोगों का दिमाग भ्रमित, उन लोगों ने अपने आप को बदलने से मना कर दिया, और वो अवधेश प्रसाद मस्जिद में जा रहा है बैठकर मीटिंग करने के लिए। ये सारे हिंदू सांसदों को लेकर मस्जिद में नमाज पढ़वाने के लिए गए थे। अखिलेश यादव, डिंपल यादव की बात छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव तो एक पीढ़ी ऊपर से ही मुलायम सिंह यादव के परिवार में पैदा हुए। मुलायम सिंह यादव दिमागी तौर पर धीरे धीरे मुसलमान बन चुके थे। ये बाहरी तौर पर आस्था क्या थी वो तो वही बता सकते हैं। अखिलेश यादव की आस्था किन बातों के लिए है, किन में है, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन जो एक्टिविटी है, जैसे राहुल गांधी की जो एक्टिविटी है, वो दिखता है कि सनातन या हिंदू धर्म के लिए नहीं है, बल्कि क्रिश्चियनिटी का ज्यादा प्रभाव है, इस्लाम का ज्यादा प्रभाव है। तो उसी तरीके से अखिलेश यादव ये बात करते, सोचते, रणनीति बनाते, स्ट्रेटजी बनाते, मुसलमानों का समर्थन करते हुए अपने आप को ऐसा बना लिया है कि वो पूरी तरह से मुसलमान बन गया। वो दिखाने के लिए कि भाई भारत में रह के अगर मुस्लिम सियासत करोगे और मुसलमान बनोगे तो ओवैसी तो बन सकते हो कि एक सांसद बन गए, कुछ विधायक बन गए, कुछ लोग आ गए, और उसके साथ छोटी छोटी पार्टी बनाकर हंगामा क्रिएट करते रहे। किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बनना है तो मुसलमानों को केवल जम्मू कश्मीर जाना पड़ेगा। वहीं एक ऐसी जगह है जहां पर कोई मुसलमान मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है, नहीं तो कांग्रेस पार्टी का कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बन सकता है। किसी स्टेट में कांग्रेस बना सकती है। तो ये जानबूझकर ऐसा किया, अपने सांसदों को, हिंदू सांसदों को मस्जिद में बिठाया, और उसके बाद ये दोनों मियां बीवी मिलकर वहां मीटिंग करता रहा कि देखो आगे क्या करेंगे। छांगुर पर विवाद ऐसा हो गया है कि गांव-गांव में लोग समाजवादी पार्टी के लोगों को पीट रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं कि देखो अखिलेश यादव अभी तक चुप क्यों बैठा हुआ है, इतना बड़ा कन्वर्जन रैकेट चला रहा था, और उसमें इसके पीडीए जो करता है, उसी पीडीए की लड़कियों के लिए रेट सामान्य तरीके से लगाया हुए था, और ज्यादातर वही जो
गरीब समाज के हैं, जो पिछड़े समाज के हैं, जो दलित समाज के हैं, उन्हीं लोगों का कन्वर्जन हो रहा था। और ये पीडीए करके पीडी को हटा के सिर्फ ए रखता है कि अल्पसंख्यकों को पीडी के साथ जोड़ दो। मतलब दलित अल्पसंख्यक जो है, दलित और जो ओबीसी के वर्ग के लोग हैं वो अल्पसंख्यक में मिल जाएं और धीरे धीरे उसी के साथ होकर मुसलमान बन जाए, जो तरीका इसने अपनाया। इसलिए ये मस्जिद का कांड अखिलेश यादव का है, ये डिंपल यादव का, ये उन हिंदू सांसदों के लिए है शर्म की बात, जो कि अभी तक इन 4 मौलाना सांसदों, जो मुस्लिम सांसद है, उसके दबाव में आकर, उसके एजेंडे में आकर, उसके पीछे पीछे चल रहा है, मस्जिद के दरवाजा तक पहुंच गया। अब तो यही बचा है कि मस्जिद में गए और उसके बाद मीटिंग की। अब अगली बार ले जाएगा और कहेगा कि तुम लोग मुसलमान ही बन जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, और कन्वर्ट हो जाओगे तो मेरे लिए और अच्छी बात होगी कि देखो समाजवादी पार्टी के हिंदू सांसद मुसलमान बन गया तो और मुसलमान वोट बढ़ जाएगा। अब तो यही एक उपाय बचा है। इसलिए ये मस्जिद कांड जो है अखिलेश का, ये इसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। और कुछ समय के अंदर ये अभी भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा लगता है सॉफ्ट तरीके से इस मुद्दे को डील कर रही है। अभी योगी इस मुद्दे को हार्ड तरीके से डील करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेतृत्व को उतना हार्ड होने में अभी समय लगेगा, लेकिन योगी इसका इलाज करेंगे कि मस्जिद जाने का मतलब क्या होता है। ऐसे भी समाजवादी पार्टी के हिंदू सांसद विधायक आजकल परेशान चल रहे हैं। और ये जो मस्जिद कांड है उसके बाद उन लोगों को और लगेगा कि अगर कुछ दिन और इसके साथ रह गए तो हो सकता है कि हमें फिर से अजान पढ़ना पड़े, नमाज पढ़ना पड़े। तो इसलिए अब विद्रोह की शुरुआत हो जाएगी इस कांड के बाद से ही। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मस्जिद मीटिंग की एंट्री हो गई है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी इसे आस्था से जोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नमाजवादी बता रही है। मस्जिद में अखिलेश की इस मीटिंग का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव से अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर अखिलेश यादव मंदिरों या अन्य हिंदू धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार की बैठकें क्यों नहीं करते? क्या उनके लिए धर्म सिर्फ एक समुदाय तक सीमित है? ऐसे में हिंदू समाज ये पूछने को मजबूर हो गया है कि क्या उनके मुद्दे और आस्था सिर्फ वोट बैंक में तब्दील कर दी गई है। तो आपको क्या कुछ लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।